स्वागत है फिर से एक बार आपका इक्ष्वाकु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं विपिन गर्गाचार्य। आज हम बात करेंगे ज्योतिष के एक नए टॉपिक के बारे में। देखिए, आज हम समझते हैं कि हमारे जो ग्रहण होते हैं, जैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, तो ग्रहण के बारे में थोड़ी सी आज हम जानकारी लेंगे जो हमारे आरटीजीएसयू के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो समझते हैं कि ग्रहण हमारे कैसे होते हैं, क्या होता है। सबसे पहले ग्रहण हमारा 3 प्रकार का होता है। ग्रहण तीन प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के हमारे कौन कौन से ग्रहण हैं? एक हमारा होता है खंडग्रास, एक हमारा खंडग्रास, दूसरा खग्रास, और तीसरा जो हमारा ग्रहण है वह है सर्वग्रास। तीन हमारे ग्रहण हैं। आपको पूछ लिया जाए कि ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं, आप कहेंगे 3 प्रकार के, खंडग्रास, खग्रास और सर्वग्रास। ये हमारे 3 ग्रहण होते हैं। ग्रहण की 5 अवस्था होती हैं। पांच अवस्था होती हैं। कौन कौन सी 5 अवस्था होती हैं? पांच अवस्था हमारी ग्रहण की होती है। कौन कौन सी? स्पर्श, पहली अवस्था हमारी स्पर्श, सम्मीलन, सम्मीलन, मध्य, उन्मीलन और मोक्ष। ये हमारी ग्रहण की 5 अवस्थाएं होती है। ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं और अवस्था 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्पर्श, सम्मीलन, मध्य, उन्मीलन और मोक्ष। अब ये पांचों अवस्थाएं कौन कौन में, किस किस ग्रहण में हमारे निहित होती है, वे आप समझें। खंडग्रास, खंडग्रास ग्रहण में, ये जो खंडग्रास है, खंडग्रास ग्रहण में स्पर्श, मध्य, स्पर्श, मध्य और मोक्ष, तीन अवस्था होती हैं। तीन अवस्था होती हैं। खंडग्रास में सिर्फ स्पर्श, मध्य और मोक्ष, ये 3 अवस्था होती है। बाकी सभी ग्रहण में सम्मीलन तथा उन्मीलन होती है। सभी ग्रहण में सम्मीलन और उन्मीलन होती है। और खंडग्रास में स्पर्श, मध्य और मोक्ष 3 अवस्था होती है। एक वर्ष में
अधिकतम 7 ग्रहण होते हैं। एक वर्ष में मान लीजिए आपको पूछ लिया जाए कितने ग्रहण होते हैं, तो अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। वर्ष भर में अर्थात एक वर्ष में 5 सूर्य ग्रहण, 5 सूर्य ग्रहण तथा 2 चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। मान लीजिए पूछ लिया जाए आपको कि वर्ष भर में सूर्य ग्रहण ज्यादा हो सकते हैं या चंद्र ग्रहण, तो आप कहेंगे कि वर्ष भर में सूर्य ग्रहण ज्यादा हो सकते हैं, ना कि चंद्र ग्रहण। पूछा जाए कि कम क्या हो सकते हैं, तो चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। तो एक वर्ष में 7 अधिकतम ग्रहण पड़ सकते हैं और वर्ष भर में 5 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण पड़ सकते हैं। तो ये हमारा ग्रहण से संबंधित। अब जो हमारे 2 प्रकार के ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, उसके बारे में और समझेंगे। एक होता है हमारा सूर्य ग्रहण, इसके बारे में समझें। सूर्य ग्रहण में सूर्य छाद तथा छादक चंद्र होता है। मान लीजिए आपको पूछ लिया जाए कि सूर्य ग्रहण में छादक क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सूर्य ग्रहण में छादक चंद्र होता है। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या में सर्वभाव में होता है। मान लीजिए आपको पूछ लिया जाए सूर्य ग्रहण कौन सी तिथि में पड़ता है, तो आप कहेंगे कि अमावस्या में और सर्वभाव में सूर्य ग्रहण पड़ता है। सूर्य ग्रहण में पश्चिम की ओर स्पर्श, सूर्य ग्रहण में पश्चिम की ओर स्पर्श और पूर्व की ओर मोक्ष होता है। मान लीजिए पूछ लिया जाए कि सूर्य ग्रहण में मोक्ष किस दिशा में होता है, तो आप कहेंगे पूर्व दिशा में होता है। स्पर्श किस दिशा में होता है, तो पश्चिम दिशा में होता है। यही प्रश्न बनेगा, इससे ज्यादा यहां से प्रश्न नहीं बनेगा। सूर्य में नति और लंबन, सूर्य में नति और लंबन
कक्षा भेद के कारण होता है। सूर्य में नति और लंबन कक्षा भेद के कारण होता है। मान लीजिए लिखित परीक्षा में आ जाए कि सूर्य ग्रहण में नीति और लंबन किस कारण से होता है, तो आप कहेंगे कक्षा भेद के कारण होता है। दूसरा हमारा होता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में छाद चंद्र तथा पृथ्वी छादक होती है। यहां पर सूर्य ग्रहण में सूर्य छाद तथा छादक चंद्र होता है। चंद्र ग्रहण में छाद्य चंद्र तथा पृथ्वी छादक होती है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमांत में सर्वभाव में होता है। चंद्र ग्रहण पूछा जाए कब पड़ता है, तो पूर्णिमा में पड़ता है, पूर्णिमांत में और सर्वभाव में पड़ता है। चंद्र ग्रहण में पूर्व दिशा में स्पर्श तथा पश्चिम दिशा में मोक्ष होता है। चंद्र ग्रहण में पूर्व दिशा में स्पर्श और पश्चिम दिशा में मोक्ष। सूर्य ग्रहण में पश्चिम दिशा की ओर स्पर्श और पूर्व दिशा की ओर मोक्ष होता है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। एक ही स्थान पर स्थित ग्रह भूगर्भीय और भूपृष्ठीय रेखाओं का पूर्वापर अंतर लंबन कहलाता है। ये प्रश्न आरटीजीएस में आपको पूछा जा सकता है कि सूर्य ग्रहण में लंबन किसके कारण होता है, कक्षा भेद के कारण होता है। और चंद्र ग्रहण में एक ही स्थान पर स्थित ग्रह भूगर्भीय और भूपृष्ठीय रेखाओं का पूर्वापर अंतर ही लंबन होता है। लंबन किस कारण से होता है, एक ही जगह पर स्थित भूगर्भीय और भूपृष्ठीय रेखाओं का पूर्वापर अंतर के कारण ही लंबन होता है। तो ये हमारा सूर्य ग्रहण और ये हमारा चंद्र ग्रहण। तो इससे अगर कोई भी प्रश्न आपका आरटीजीएस में बनता है तो आशा करता हूं कि आप अच्छे से उसे कर लेंगे। अच्छे से इसको नोट करें, अपने हाथ से खुद नोट्स बनाएं और बेहतर इसकी आप तैयारी करें। आरटीजीएस धर्म गुरु धर्म शिक्षक में इससे अगर प्रश्न आता है तो आपका छूटना नहीं चाहिए। बेहतर तैयारी आप करते रहें, बार बार इसका रिवीजन करते रहें। आगे की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में फिर से मिलेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।